का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और अब क्रिकेट का जो महाकुंभ है कुछ ही घंटों में स्टार्ट होगा। हालांकि काउंटडाउन के लिए तो दिन बचे हैं, लेकिन अब वो घंटों में ही कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ और सबसे अधिक पॉपुलर महाकुंभ साबित होगा, क्योंकि भारत में जो क्रिकेट का लोगों के प्रति रुझान है, जो क्रिकेट की दीवानगी है, उसे लेकर सभी प्रशंसक एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि ये क्रिकेट आने वाले दिन में कई विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है। आपको बता दें कि क्रिकेट में हम आज जो चर्चा करेंगे वो ये होगा कि कौन ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो अपनी टीम को गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों से मदद करके टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अगर इस कड़ी की अगर शुरुआत की जाए तो उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी हमें जो नज़र आते हैं वो शकीब उल हसन है। बांग्लादेश के एक महान ऑलराउंडर जिनके पास 7000 प्लस रन हैं और 300 प्लस विकेट हैं। सबसे अनुभवी ऑलराउंडर इस वर्ल्ड कप के हैं और देखना है कि वो अपनी टीम को किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में फ़ायदा पहुंचाते हैं और पायदान में नंबर 1 ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं तो समय बताएगा। तो बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर है शकीब उल हसन, आप मानते हैं कि इस समय के सबसे महान ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर और इम्पैक्ट प्लेयर के साथ साथ मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आज के वर्तमान ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट या T20 क्रिकेट, आप किसी भी फॉर्मेट में उनको कहिए, वो एक एक्स फैक्टर किसी भी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में घूम करके वो लीग मैचेस खेलते हैं, T20 लीग्स, अलग अलग प्रकार की T10 लीग, छोटा फॉर्मेट, बड़ा फॉर्मेट, और इन सब में उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप उन्हें किसी भी प्रकार के पिच दे दो, आप उन्हें किसी भी प्रकार की सिचुएशंस दे दो, आप अपने काबिलियत और अपने अनुभव के हिसाब से वो गेंदबाजी करके, अगर आप उनमें आप कई प्लेयर्स का मिक्स देख सकते हैं। उन्हें आप कहिए भारत के रविंद्र जडेजा की तरह गेंदबाजी करने के लिए वो तेज गेंदबाजी, तेज स्पिन कर सकते हैं। उन्हें ऐसी पिच मिल जाए जहां धीरे गेंदबाजी करने की आवश्यकता हो, जहां स्लो टर्नर ट्रैक्स जो होते हैं वहां वो इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी बैटिंग से वो जो वैल्यू बांग्लादेश को प्रदान करते हैं उसके तो क्या ही कहने, उसका तो हर कोई, पूरी दुनिया, हम आप पूरी दुनिया मुरीद है। शाकिब अल हसन एक नाम, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बांग्लादेश के लिए और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए, नो डाउट। और एक चीज़ उनके पीछे और जो इतना लंबा अनुभव है एशियाई पिचों पर खेलने का, जो इतना लंबा, आईपीएल भी वो खेलते हैं। हाँ, तो जो ये अनुभव है वो कितना फ़ायदा करेगा शकीब उल हसन और उनकी टीम के लिए? अनुभव मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके अनुभव के लिहाज से तो आज के विश्व क्रिकेट में शायद ही कोई ऑलराउंडर उनके अनुभव के स्तर का हो, लेकिन अनुभव के साथ साथ एक वरी करने वाली बात यह है कि अकेले वो अपनी टीम को कहाँ तक खींच पाते हैं, कहाँ तक ले जा पाते हैं। उनके साथ टुकड़ों में बांग्लादेश ने अभी तक प्रदर्शन किया है, एक यूनिट के तौर पे बांग्लादेश अब तक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ये एक चीज़ देखने वाली होगी जो चिंताजनक भी है शाकिब अल हसन जैसे टैलेंट वाले प्लेयर के लिए। देख के दुख होता है। दीपू, क्या लगता है कि और जो टीम है तो बांग्लादेश में कोई ऐसा और एक इम्पैक्ट प्लेयर एक आध है? जैसे मैंने कहा, टुकड़ों में आप कह सकते हैं तंजीम हसन शाकिब, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए उनका, मैंने एक ही मैच में हमने अच्छा प्रदर्शन देखा, भारत के खिलाफ एशिया कप वाला मैच। नसूम अहमद एक अच्छे स्पिनर साबित हो रहे हैं। शरीफुल इस्लाम एक अच्छे गेंदबाज साबित हो रहे हैं, बाएं हाथ के पेसर। तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस इनका रहता है। तो ये तो भविष्य के गर्त में है। एक चीज़ और, जो पिछली बार वर्ल्ड चैंपियन थी इंग्लैंड में भी इम्पैक्ट प्लेयरों की भरमार है, लेकिन आप किस खिलाड़ी को मानते हैं कि वो फिर से वैसा ही प्रदर्शन करेगा, या फिर कोई ऐसा नया खिलाड़ी जो इंग्लैंड के लिए एकदम सबसे पावरफुल खिलाड़ी बन के उभरेगा इस वर्ल्ड कप में? नए की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या मुझे ये बताना पड़ेगा, चर्चित कहावत वर्ल्ड क्रिकेट में है, कमिट द आवर कमिट द मैन, मिस्टर बेंजामिन स्टोक्स। उनके तो कोहली ने भी एक बार उनको कहा था कि उनके जैसा चैंपियन खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। और किसी भी परिस्थिति में मैच खड़ा हो, अगर बेन स्टोक्स पिच पे खड़े हैं तो आप इंग्लैंड को रूल आउट नहीं कर सकते। आप ये बात मान के चलिए, आप इंग्लैंड को रूल आउट नहीं कर सकते। और ऐसी पारियां, ऐसी प्रदर्शन हम सिर्फ अंदाजे के आधार पर नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन हमने उनसे या इस विश्व ने देखा है। हाँ। तो कमिट द आवर कमिट द मैन वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सटीक बैठती है उन पे। बेन स्टोक्स के साथ थोड़ा सा इस समय ये प्रॉब्लम चल रहा है कि वो ज़्यादा बल्लेबाजी फोकस कर रहे हैं, अपनी गेंदबाजी वो देखेंगे आप पिछले मैचों में तो वो ना के बराबर कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में उनसे कुछ छोटे छोटे स्पेल इंग्लैंड करवाएगा? देखिए, आप अगर बेन स्टोक्स के सिंगल हैंडेड बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो इंग्लैंड का स्क्वाड है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऑलराउंडर्स की भरमार है।
वो हमेशा इस तरह के प्लेयर्स पे फोकस करते हैं जो आपको 5-6 ओवर दे सके ओडीआई फॉर्मेट में, किसी भी नंबर पे उन्हें उतार के बैटिंग करा दें। मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, ऐसे आदिल रशीद भी ठीक ठाक बल्ला चला लेते हैं। लिविंगस्टन है, लियम लिविंगस्टन, वो भी आपको 5-6 ओवर कहीं भी दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि अगर आवश्यकता होगी तो बेन स्टोक्स अभी भी गेंदबाजी से योगदान दे सकते हैं, मगर मेरे लिहाज से उनका जो योगदान है इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप में वो ज़्यादा है। बैटिंग लाइनअप में उनको योगदान देने की ज़्यादा आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि वो वहीं ज़्यादा करेंगे। हाँ, ज़रूर करना भी चाहिए उनको, जिस तरीके का उनका नाम है, औहदा है। तो और बड़ा भरोसा जताया इंग्लैंड ने उन पे, इसमें कोई संदेह नहीं। संन्यास ले चुके थे, हाँ। फिर से उनको वापस बुलाया गया क्योंकि पता है उन्हें कि ये ऐसा चैंपियन खिलाड़ी कि हमें फिर से वर्ल्ड कप दोबारा दिला सकता है। और एक इंग्लैंड की खोई हुई क्रिकेट को उन्होंने फिर से जीवंत बना दिया है। हाँ। एक इसमें बेन स्टोक्स का अकेले तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार चैंपियन बनाना। हाँ। एक बार T20 के मुकाबले में, हालांकि उन्होंने एक मैच हराया, वो अलग कहानी है, वो उस समय अनुभव इनिशियल डेज थे। हाँ। और कार्लोस ब्रैथवेट ने भी उसके बाद कोई करिश्मा किया नहीं। जो आप उनके जीवन में 4 छक्कों के बाद टुकड़ों में कभी कभी उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई इम्पैक्ट वाला प्रदर्शन कार्लोस ब्रैथवेट ने भी दिया नहीं। अब तो वेस्ट इंडीज की क्या ही बात करनी, दुर्भाग्यवश। एक टीम है जो कई दशकों तक राज किए पूरे वर्ल्ड पर, उसके जैसा क्रिकेट जब वो खेलती बिल्कुल एक तरफा खेलती थी, एक समय था। तो आप क्या लगता है कि वो जो चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? देखिए, चूंकि भारत के पिचों पे मैच हो रहा है, एशियन कंडीशंस में मैच हो रहा है, हम गेंद को स्पिन करने की अपेक्षा कर सकते हैं और ना भी करें, अगर फ्लैट ट्रैक्स भी आए तो मैं उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट प्लेयर, एक्स फैक्टर मानूंगा, वो ग्लेन मैक्सवेल को मानूंगा। ग्लेन मैक्सवेल का जो प्रदर्शन होता है वो हमेशा टीम भंवर में फंसी हुई हो, टीम संकट में फंसी हुई हो, आपको 50 गेंदों में 85 रन 90 रनों की आवश्यकता है, उन्हें बैटिंग करने के लिए उतार दीजिए। अभी ओडीआई सीरीज़ हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, अंतिम मैच में जहां 2 मैचों में भारत बिल्कुल चढ़ा हुआ दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रहा है। तीसरे मैच में उतर के उन्होंने अकेले अपनी गेंदबाजी के दम पे मैच को बदल दिया। अब वो ऐसे जैसे दोनों तरफ से दबाव बन रहा था, उसमें मैक्सवेल को गेंदबाजी दी गई। हाँ। अब बल्लेबाज सोचा कि इनको हिट करते हैं और उस हिट करने के चक्कर में आप उन्हें विकेट दे जाते हैं। हाँ। ये ग्लेन मैक्सवेल की एक बहुत बड़ी खासियत है एंड नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है। हालांकि उनके अलावा कैमरून ग्रीन के रूप में भी उनके पास एक बढ़िया ऑलराउंड विकल्प मौजूद है और मार्नस लाबुशेन को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी आपको आवश्यकता के अनुसार 4-5-6 ओवर दे सकते हैं अगर वैसे ट्रैक उनको मिले तो। आप देखिए, एस्टन एगर को हटा करके मार्नस लाबुशेन को ले आया गया है। क्यों? गेंदबाजी उनकी एस्टन एगर की तरह हो सकता है ना हो, लेकिन बल्लेबाजी वो एस्टन एगर से बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। एस्टन एगर जैसे गेंदबाज हैं उनके पास ऑलरेडी। हाँ। तो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। शुरुआत में क्रिटिसाइज किया गया था जब लाबुशाने को नहीं स्क्वाड में रखा गया था। हालांकि फिर से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गलती को सही किया और लाबुशाने को स्क्वाड में वापस लाया। एक टीम जो हो सकता है इसमें अंडरडॉग लोग समझ रहे होंगे, बहुत कम अनुभव है, लेकिन वो एशियन पिचों पर जिस प्रकार की उसके पास खिलाड़ी हैं, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो आपको लगेगा कि अरे इस टीम ने आज इस वाले वर्ल्ड कप में क्या कर दिया। अफगानिस्तान की टीम जो है उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे पावरफुल इम्पैक्ट प्लेयर कौन साबित हो सकता है? देखिए, चूंकि बात हम ऑलराउंडर्स की कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, उसमें मैं एक बल्लेबाज का नाम लेना चाहूँगा जो अकेले दम पे सिंगल हैंडेडली मैच को बदल सकता है। उनके ओपनर शायद आपने गेस कर लिया होगा। विकेट कीपर भी हैं वो, रहमानुल्लाह गुरबाज। हाँ, निस्संदेह, नो डाउट, बिना किसी शक व शुबा के वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं अपनी हिटिंग कैपेबिलिटी से और पावर प्ले, आईपीएल का अनुभव भी है। और आईपीएल के अलावा जैसा मैंने बात किया, दुनिया भर के विश्व क्रिकेट में अलग अलग लीगों को खेलने का एक ओपनर के तौर पे, एक विकेट कीपर के तौर पे वो अलग अलग लीग्स में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। दूसरा, आप राशिद खान को तो बिल्कुल रूल आउट कर ही नहीं सकते। इस दर्जे का स्पिनर कि वो दुनिया के किसी भी मैदान पे स्पिन करा सकता है, विकेट ले सकता है, भले से वो फ्लैट ट्रैक हो, उनके पास जो टेक्निक है, उनकी गेंद को कोई पढ़ नहीं पाता है। एक ही जगह कलाई के मूवमेंट से वो लेग स्पिन भी कर देते हैं, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी भी डाल देते हैं, गूगली भी कर देते हैं। और उसके साथ ही साथ उनके बैटिंग को भी हमने टुकड़ों में तो कभी न कभी बैटिंग स्किल उनका देखा है। भले से वो लोग कहें कि वो सस्टेन करके लंबा नहीं खेलते हैं, लेकिन जितना खेलते हैं बहुत ग्रेसफुल तरीके से खेलते हैं। एक प्लेयर उसमें शायद, मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन आ रहा है, करीम जन्नत अफगानिस्तान के प्लेयर। देखते हैं क्या करते हैं। खैर, अफगानिस्तान तो ऐसी टीम रही है कि अपने दिन पे वो किसी भी टीम को दुनिया की हरा सकती है
लेकिन ये इंडिया का ट्रैक है। हाँ। ये संदेह वाली बात है। और ओडीआई का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर एक नई टीम कैसे झेल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब सबसे बड़ा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है टीम, और पिछला ट्रैक भी देखें वर्ल्ड कप का, तो जो मेजबान रहा है तो वर्ल्ड कप उसी ने उठाया है, हमारी टीम इंडिया। हमारी टीम इंडिया। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप तो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो भारत के लिए वो इम्पैक्ट छोड़ देगा जो और टीमों के जो ऑलराउंडर्स हैं उस तरीके का नहीं प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए, एक फ़ैन के तौर पे, एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे, आईसीटी के, इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन के तौर पे हम आप सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी, इस दुनिया में रहने वाले हम लोग चाहेंगे कि भारत अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे। और भारत के पास भी इम्पैक्ट प्लेयर्स की कमी नहीं है। और मुख्य रूप से मैं जो 2 नाम लेना चाहूँगा, गेंदबाजी में कुलदीप यादव, हाँ, उन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते। शायद वो इस बार के लीडिंग विकेट टेकर भी हो सकते हैं, आप इसमें कोई शक मत रखिए। जिस तरह के फॉर्म में वो चल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किया, बीच में स्ट्रगल किया उन्होंने, फिर अपना बदलाव किया, बॉलिंग का तरीका चेंज किया। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी गेंद को भी जल्दी बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बदलाव, एक संघर्ष के दौर से गुजरने के बाद जब आप वापसी करते हैं और फिर परफॉर्मेंस देते हैं, वो निखर करके आना एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे उनका है। और कुलदीप यादव से तो हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इसके साथ ही साथ रविंद्र जडेजा आपको अपनी फील्डिंग से भी मैच बदलते हुए दिखा देते हैं। बिल्कुल, कहीं से भी रन आउट कर देंगे। कई बार उन्होंने अपनी फील्डिंग से प्रूव भी किया है कि भाई फील्डिंग से मैच बदला जा सकता है। हाँ, 10 ओवर तो निश्चित तौर पे आपको देंगे ही देंगे, कहीं आवश्यकता पड़ी तो बीच में बल्लेबाजी से भी दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्क्वाड में जो सबसे की प्लेयर है, जिसका पूरा वर्ल्ड कप खेलना बहुत जरूरी है, वो है हार्दिक पांड्या। क्योंकि जिस तरीके से विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी बढ़ी है, आईपीएल में आप देख सकते हैं, जब गेंद थमाया जाता है 2 ओवर में वो 1 ओवर में विकेट निकाल के आपको दे देते हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी कि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं अच्छा, और वो डेथ ओवर के अलावा जब उनको नई गेंद देंगे पावर प्ले में तो भी वो गेंदबाजी कर सकते हैं। और हिटर कैसे हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। वो तो पूरी दुनिया जानती है, उनके हिटिंग कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है किसी को। और एक हार्दिक पांड्या पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बड़े मैचों के वो भी खिलाड़ी हैं। हाँ, इसमें आप संदेह नहीं रख सकते, वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और आपको विनिंग परफॉर्मेंसेज वो कभी कहीं से भी निकाल के दे सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जैसी इंडिया की बैटिंग लाइनअप है उसमें बल्लेबाजी वहां तक पहुंचेगी। लेकिन एक फैन के तौर पे हम ये बात कह सकते हैं, हो सकता है कोई दिन हमारी टीम के लिए खराब हो, उसमें हार्दिक पांड्या आपको दिखेंगे अपना परफॉर्मेंस जरूर दिखेंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल, लदी हुई है टीम, परफॉर्मेंस से लदी हुई है टीम। इतने इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहीं तक इसको सीमित रखते हैं। एक टीम हर बार आती है वर्ल्ड कप में, लोगों को लगता है कि अरे इस बार कुछ नहीं हो पाएगा इसके साथ, कुछ नहीं, लेकिन वो सेमीफाइनल, फाइनल तक अपना सफर तय करती है। हालांकि अभी तक वो आईसीसी का सिर्फ एक ही ट्रॉफी जीती है, टेस्ट का, WTC जीती है। लेकिन क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की इस टीम में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो अपने परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित करने वाला है? हालिया फॉर्म को अगर देखें या खेलने के टेम्परामेंट को लेकर के देखें तो मुझे एक नाम और एक ये डार्क हॉर्स इस टूर्नामेंट के साबित हो सकते हैं, डेरिल मिचेल। हाँ, डेरिल मिचेल जिस तरह से वो स्पिनर्स को हिट करते हैं, उन्हें सेटल नहीं होने देते, और उसके साथ ही साथ अपनी गेंदबाजी से भी विकेट टेकिंग नैक एक उनके पास है। बीच में तो 4-5 ओवर वो करेंगे। हाँ, और एक विकेट टेकिंग नैक है उनके पास। और जब ऐसा भी मैंने देखा है कि जब बहुत फास्ट पेस पर मैच चल रहा हो तो जब वो गेंदबाजी करने आते हैं तो थोड़ा सा मैच स्लो कर देते हैं। वो स्लो कर देते हैं, गेंदबाजी ऐसे करते हैं कि उनको जज करने में 2 ओवर 3 ओवर लग जाते हैं। और आप 8-9 के औसत से प्रति ओवर आप रन बना रहे होंगे, वो अचानक से आएंगे उस औसत को 3-4 रन का एक ओवर, 2 रन का दूसरा ओवर, 3 रन का तीसरा ओवर करके चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा 4 ओवर कब निकल गए, और बैट्समैन पे एक प्रेशर बन जाता है। अब वो खिलाड़ी ऐसा है कि दबाव जितना रहता है उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और हमेशा आड़ा टेढ़ा उनके बल्ले से आप शॉट नहीं देखेंगे, नहीं, वो सीधे गेंद के नीचे आते हैं और सीधा हिटिंग करते हैं। और हालिया फॉर्म में अभी देखें आप तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। अच्छे, और एशियन कंडीशंस में भी उन्होंने खुद को बार बार प्रूव किया। इंडिया के खिलाफ भी जो सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था। तो डेरिल मिचेल से न्यूजीलैंड को काफ़ी उम्मीदें होंगी, और एक भारतीय के तौर पे हम तो नहीं चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन हमारे खिलाफ खासकर बाकी दुनिया के खिलाफ वो परफॉर्म करें। लेकिन डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आए हैं। देखिए,
श्रीलंका की कोई बात नहीं कर रहा है, हालांकि श्रीलंका उस तरीके की मजबूत टीम नहीं, उसके मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं और उस तरीके का अनुभव भी नहीं है। तो कोई है ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर? देखिए, वानिंदु हसरंगा का चोटिल होना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है। वानिंदु हसरंगा एक प्लेयर, एक एक्स फैक्टर हो सकते थे अपनी टीम के लिए, IPL का भी अनुभव है और स्पिनर तो वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल के कंडीशंस में हम कह सकते हैं दुनीत वेला लगे। उन्होंने भारत के खिलाफ फिलहाल में अच्छी परफॉर्मेंस दिए, इम्प्रेस किया उन्होंने अपने टैलेंट से, बल्लेबाजी से भी, गेंदबाजी से भी, फील्डिंग से भी। तो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर श्रीलंका। हमारा पड़ोसी जिससे हमारा हमेशा राइवलरी रहता है, हालांकि वर्ल्ड कप में कभी हमसे वो ODI में जीत नहीं पाए हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है ऑलराउंडर के तौर पे? पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो इफ्तिखार अहमद, एक अगर उनका दिन रहा तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, पर उस तरीके का दिखता नहीं, उस तरीके का, हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं है, या कभी सिंगल हैंडेड ऐसा फंसा हुआ मैच निकाल के उन्होंने दिया नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग मैचेस में तो इन्होंने दिए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सिंगल हैंडेडली मैच जिताने का एक्सपीरियंस इन खिलाड़ियों को नहीं है। और पाकिस्तान की टीम पे तो मुझे लगता है क्रिकेट का नॉलेज रखने वाले सभी लोगों को काफ़ी शक है। अब देखिए कैसा अल्लाह का निजाम जो भी हो, हाँ, तरीके से खुदा का निजाम जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म। अच्छा, एक हमारी चोकर टीम है, हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ऐसे अच्छा खेलती रहती है, ICC टूर्नामेंट में आती है, बिखर जाती है। क्या समस्या उसके साथ और उसके इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकते हैं? बिखर जाती है ये नहीं कह सकते, सेमीफाइनल तक का सफर आमतौर पे साउथ अफ्रीका तय करती है। दबाव की बात करें, नॉकआउट दौर में वो, हाँ, नॉकआउट दौर में वो बिखर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अब क्या कहें, जब AB डिविलियर्स, मोर्नी मॉर्केल और इन जैसे सितारों से, डेविड मिलर जैसे सितारों से लदी हुई टीम, और न्यूजीलैंड के हाथों 2015 के विश्व कप में आपने देखा था इतना बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, और फास्ट गेंदबाज भी उनके डेल स्टेन, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगेडी। इस वाले वर्ल्ड कप में क्या इस वाले वर्ल्ड कप में मुझे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो एक नए उभर करके सामने आए हैं, मार्को यानसेन का नाम मैं लेना चाहूँगा। लेफ्ट आर्म पेसर, राइट हैंडेड बैट्समैन, फास्ट स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा विकेट गिर जाएँ तो रोक करके भी रखने वाले। और इस बार फिर से एक विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम लेना चाहूँगा, हेनरिक क्लासेन। इसमें कोई शक आप मत वो तो स्पिन, हमको लगता है कि आज के समय में अगर विदेशी टीमों को देखें तो सबसे तगड़ा अगर स्पिन कोई खेलने वाला बल्लेबाज है तो हेनरिक क्लासेन। और जिस दिन वो चलेंगे, उनका अगर अपना दिन हुआ तो अपने अकेले दम पे, अपने बलबूते पे मैच बदलने की काबिलियत वो रखते हैं, और उन्होंने बार बार ये दिखाया भी है। तो लगभग सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों पर जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, ऑलराउंडर होंगे, उन पे हमने चर्चा की है। इसके अलावा आपको क्या लगता है और 1-2-3 खिलाड़ी कौन है जो एक ऑलराउंडर के तौर पे एक इम्पैक्ट प्लेयर अपनी टीम के लिए हो सकते हैं? टुकड़ों में हम बात कर सकते हैं, नीदरलैंड से रिलोफ वान ड्रेमर, बास डे लीडे, ये 2 अच्छे ऑलराउंडर हालिया फॉर्म पे अच्छे भी स्पिनर को भी बहुत अटैक करते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी खुद भी हैं, और स्पिनर को बहुत अच्छी अटैकिंग बल्लेबाजी भी करते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जादरान, इनकी हम बात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श एक इम्पैक्ट प्लेयर, नो डाउट, सीधे बल्ले से आड़ा बल्ला उन्हें चलाना मुझे लगता है उन्होंने सीखा ही नहीं है। जब भी देखे तो जो कांटेक्ट होता है गेंद का, वो सीधे बीचों बीच उनका होता है। इंडिया की तरफ से हम सभी का दिल कहता है शुभमन गिल, सभी का दिल बोले शुभमन गिल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा के तो क्या ही कहने, उनको तो हम सबने देखा है, सबने देखा उनका क्रिकेट। हाँ, फिलहाल यही इम्पैक्ट प्लेयर्स, एक्सपेक्टर्स मुझे दिख रहे हैं। और अगर कोई मिस आउट हुए हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं भाई, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट प्लेयर हमारे थे जो इस वर्ल्ड कप में आपको इंटरटेन ही नहीं करेंगे, अपनी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस जो ऑलराउंडरों का था अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।